कहानी ईमानदारी का इनाम। मरियम नूरीन, अली और आयशा की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक वो औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। काफ़ी इलाज मुआवजा करवाया, मगर अफाका ना हुआ तो अब अल्लाह की मर्ज़ी समझकर दोनों ने हालात से समझौता कर लिया था। इस बात पर दोनों अक्सर अफसरदा रहते, मगर दोनों के प्यार में कोई कमी न आई थी। अली एक नेक और ईमानदार बंदा था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। अगरचा अली को मजदूरी ज़्यादा तो नहीं मिलती थी, मगर चूँकि आयशा एक समझदार और कुनात पसंद औरत थी, लिहाजा वो घर के मामलात को समझदारी से चला रही थी। उसने कभी भी अली से किसी चीज़ की फरमाइश ना की और ना कभी तंग दस्ती का जिक्र करती, मगर आयशा जल्द अमीर होने के ख्वाब ज़रूर देखती और अल्लाह से हरदम हालात की बेहतरी की दुआ करती रहती। एक दिन अली घर से निकला, थोड़ी दूर गया था कि देखा एक बूढ़ा आदमी गली के किनारे बैठा है। बूढ़े आदमी ने अली को देखकर पानी मांगा, तो अली ने दुकान से गिलास में पानी भरकर उस बूढ़े को पिला दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीने के बाद अली का शुक्रिया अदा किया और अली को ढेरों दुआएं दी। चंद दिन बाद जब अली काम से वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक बैग मिला। पहले तो वो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा, मगर फिर फौरन सोचा कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि मालिक तलाश करे। ये सोचकर अली ने पहले तो इधर उधर देखा। जब कोई नज़र न आया तो बैग उठाकर घर आ गया। आयशा ने अली के हाथ में पकड़े बैग को सवालिया अंदाज में देखा, तो अली ने सारी बात बता दी। आयशा ने फौरन अली के हाथ से बैग पकड़ा और इसे खोल दिया। अंदर नए और पुराने नोट ही नोट थे। आयशा इतने नोट देखकर घबरा गई और जल्दी से बैग बंद करके इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। आयशा तजस्सुस और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ अली का चेहरा तकने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या करना है। अली उसकी दिली कैफियत समझ गया और फौरन बोला कि हमें मालिक को तलाश करके ये बैग उस तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा दीन अमानत में खयानत को पसंद नहीं करता और दूसरे के माल पर नज़र रखना भी एक नापसंदीदा फ़ेल है। अली की ये बात सुनकर आयशा बोली कि वक्ती तौर पर शैतान ने मुझे बहकाने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारी बात से होश में आ गई हूँ। ये किसी की अमानत और हमारी आजमाइश है। हम इंशाअल्लाह इस आजमाइश में कामयाब होंगे। दोनों ने बैग की जब तलाशी ली तो उन्हें बैग में पड़ा एक कार्ड मिला, जिस पर किसी का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा था। अली ने उस नंबर पर कॉल करके बात की तो पता चला कि वो शख्स उस बैग का मालिक था, जो बैग के गुम होने पर सख्त परेशान था। थोड़ी देर बाद एक शख्स बड़ी सी गाड़ी में अली के घर पहुंचा। अली ने उस अमीर आदमी को बैग पकड़ाया और मासूमियत से बोला, आप नोट गिन लें, हमने कुछ नहीं लिया, मुझे आप पर यकीन है। ये कहकर उस आदमी ने बैग पकड़कर खोला और ढेर सारे नोट निकालकर अली को देते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। अली और आयशा उस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर एक दूसरे को देखने लगे। इन पर हमारा कोई हक नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली ने हिम्मत करके कहा। ये आपकी ईमानदारी का सिला है और इसमें मेरी खुशी भी शामिल है, अमीर आदमी मुस्कुराते हुए बोला और उनके घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद अली और आयशा देर तक अपने रब का शुक्र अदा करते रहे कि किस तरह उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई है। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने उनके दिन बदल दिए। अली ने एक दुकान डाल ली, जिससे वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें प्यारा सा बेटा अता किया। बेशक अल्लाह सबकी सुनता है।